हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो बेटा पिछले क्लास में हमने जाना था हमारे ग्राफ्स के बारे में और ग्राफ्स में हमने पढ़ लिया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। अब देखो दो चीजों में फर्क है बेटा, पोजीशन टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आपको पेपर में ये देखना पड़ेगा आपसे पूछा क्या गया है। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछा है तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी में आ जाती है। यहां से हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम उठती है। प्रॉब्लम भी क्या मतलब ऑलमोस्ट ग्राफ सारे सेम रहेंगे। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ सेम रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म का सेम रहेगा, एक्सेलरेटेड मोशन का सेम रहेगा, रिटार्डेशन का ग्राफ सेम रहेगा, सारे ग्राफ सेम है। मैं बोल रहा हूं बस एक ग्राफ में फर्क आएगी। आपको मैंने जस्ट हमने अभी जब पीछे पढ़ा था तो मैंने आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसे करके ग्राफ बनवाया था। सॉरी ज्यादा इधर चला गया। एक ऐसे करके ग्राफ बनवाया था और उस ग्राफ को मैंने कहा था कि वो क्या होता है, नॉट पॉसिबल। किसके लिए? डिस्टेंस टाइम के लिए, पोजीशन के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि समय के साथ ट्रेवल्ड डिस्टेंस कम होता जा रहा है, समय के साथ हमेशा आपका ट्रेवल्ड डिस्टेंस बढ़ेगा। अब उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको क्या याद रखना है बेटा, ये जो हम कह रहे हैं ये चीज डिस्टेंस टाइम के लिए तो वैलिड है बट डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि समय के साथ डिस्प्लेसमेंट कम हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डिक्रीज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप कहोगे सर कैसे? मैं कहूंगा चल एक बात बताओ, हम दो पॉइंट्स के बीच में चल रहे हैं, हम चले ए से बी तक मान लीजिए डिस्टेंस कितना है या फिर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 10 मीटर। स्ट्रेट लाइन पाथ की बात कर रहे हैं हम। ऑलवेज वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट लाइन पाथ, याद रखिएगा। अब जब आप ए से बी की तरफ चले, आप मान लेते हैं कितना चल गए हैं, 10। अब बेटा एक बात बताओ, जब मैं वापस आना शुरू करूंगा, जब मैं बी से आऊंगा किसकी तरफ, ए की तरफ, तो टेक्निकली मैं डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट जा रहा हूं। अगर मैंने ए से बी को पॉजिटिव माना है तो बी से ए को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा। और अगर मैं बी से ए को नेगेटिव मानूंगा तो क्या टेक्निकली अगर मैं अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ चल रहा हूं तो समय के साथ मेरी डिस्प्लेसमेंट कम होती जा रही है। आप कहेंगे हाँ जी सर ये बात तो है। तो आपको क्या याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट समय के साथ गिर सकती है। फॉर एग्जांपल देखो लॉजिक की बात करते हैं ना, अगर मैं सामने की तरफ चला और मैं वापस इधर आ गया तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, शॉर्टेस्ट पाथ, डायरेक्शन में डिस्टेंस। तो मान लेते हैं मैं सी पे पहुंचा हूं, मान लेते हैं ये कितना है, सिर्फ 5 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी ए से सी के बीच में, 5। बट टेक्निकली डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, ए से बी गए 10, बी से सी आए 5, 15। डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 15 बट डिस्प्लेसमेंट सिर्फ कितनी है, 5। तो इसीलिए समय के साथ आपकी डिस्प्लेसमेंट गिर सकती है। मतलब इसका कहने का यह नहीं होगा कि आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क समझना। हम कहते हैं समय के साथ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट गिरने का मतलब क्या है कि आप अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ चल रहे हैं। यह चीज पॉसिबल हो सकती है व्हेन बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स कौन सी पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। या फिर आप ये भी कह सकते हैं मूविंग अगेंस्ट, अगर हम मूव करें अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ किसके, मोशन के। अगर हम मूव करेंगे अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन तो भी आप यही कहेंगे कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो समय के साथ क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। और ऐसे टाइप का ग्राफ टेक्निकली पॉसिबल हो सकता है किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम। बाकी सारे ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम में बेटा सेम रहेंगे जैसे आपने पढ़े हैं, सिर्फ यही एक ग्राफ है जो आपको मुझे अलग से पढ़ाना था। अब हम वापस आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और जो हमारे नेक्स्ट ग्राफ होंगे वो हम बनाएंगे किसके बीच में। अब फिर से वही चीज बेटा, जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़े वैसे स्पीड टाइम या फिर वेलोसिटी टाइम, बात एक ही है। अगर मैं स्पीड टाइम के ग्राफ बनाऊंगा तो वैसे ही ऑलमोस्ट वेलोसिटी टाइम के भी बनेंगे। सिर्फ उसकी एक आध चीज में आपको क्या याद रखना है, सिर्फ एक आध चीज में फर्क आएगा, उसे देखेंगे, ठीक है। तो बेटा अब जो हम जानेंगे, अब हम जानेंगे स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में। देखिए स्पीड टाइम रखिए, एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम रखिए, बात एक ही है। अगर आप वेलोसिटी टाइम पढ़ेंगे तो वेलोसिटी टाइम जो होता है वो हमारे लिए कैसा ग्राफ रह जाएगा, वेक्टर ग्राफ रह जाएगा। अगर आप स्पीड टाइम पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए कैसा ग्राफ रहेगा, स्पीड जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकती बट वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव जा सकती है, तो ग्राफ उसके हिसाब से चलेंगे। एक बार मैं आपको समझा लूं, फिर मल्टीपल ग्राफ थोड़े बहुत प्रैक्टिस के लिए देखेंगे, आपको उससे समझ आ जाएगा कि ग्राफ क्या कहना चाह रहा है। पहली बात तो ये समझिए, अब मैं पढ़ने वाला हूं कौन से वाला ग्राफ, अब हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर मैं इसको वेलोसिटी बोलूं तो मैं इधर रखूंगा वेलोसिटी और इधर रखूंगा टाइम।
देखो सबसे पहला हमारा काम तो एक ही है कि हमें ये चेक करना है भैया वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस चीज के बारे में बताता है। तो जब भी हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में तो पहले तो ये समझो स्लोप की अगर हम बात करें, अगर मैं इस ग्राफ में कुछ भी बनाऊं तो स्लोप हमें पता है बेसिकली बराबर होता है किसके, tan थीटा के, और वही tan थीटा जो है वो बराबर होता है चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। dy बाय dx बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन y अपॉन में चेंज इन किसको, x को। तो हमें ये देखना है कितना y में चेंज हो रहा है और कितना x में चेंज हो रहा है उसके हिसाब से। तो टेक्निकली अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो y एक्सिस में ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी के चेंज को, मतलब वेलोसिटी के चेंज को, और x एक्सिस में किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को। और हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेसिकली किसकी इंफॉर्मेशन देता है हमें, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसका कहने का मतलब क्या है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब पढ़ा था तो उसका जो स्लोप था वो हमें इंफॉर्मेशन देता था या तो स्पीड की या फिर किसकी, वेलोसिटी की। ऐसे ही जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है, उसकी स्लोप हमें इंफॉर्मेशन देती है किसके बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में। पहले ये चीज समझिए। तो मतलब हमें इतना तो समझ आ गया कि भैया इसका जो स्लोप है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है किसकी, एक्सेलरेशन की। अब बात आती है कि अगर वो मुझसे बोले ड्रॉ दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अब फिर से वही चीज बेटा, अगर मोशन यूनिफॉर्म है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो हमें बड़ी छोटी सी चीज पता है कि यूनिफॉर्म मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है, जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। मतलब जितनी स्पीड से, जितनी वेलोसिटी से चल रहे हैं उसी से चलते रहे और पूरे रास्ते एक्सेलरेशन ना हो। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है किसकी, एक्सेलरेशन की। अब भैया एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है, क्या जीरो, स्लोप जीरो। और स्लोप जीरो का मतलब क्या हो गया कि कोई भी इंक्लिनेशन जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। अब इंक्लिनेशन जैसी चीज नहीं होगी तो इसका मतलब आप ये समझ लो जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल बनेगा कौन से एक्सिस के, टाइम एक्सिस के। क्या ये यही शो कर रहा है, देखो फॉर एग्जांपल अगर यहां पर वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर, तो पूरे रास्ते जो एक्सेलरेशन रहेगी वो कितनी रहेगी, 40 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी। और वो समय के साथ क्या चल रही है, कांस्टेंट चल रही है। तो कांस्टेंट चलने के साथ आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि इसका कोई भी आपको इंक्लिनेशन जैसी चीज नहीं दिख रही। देखिए ध्यान से देखिए, जो ये ग्राफ है वो पैरेलल बन रहा है कौन से एक्सिस के, टाइम एक्सिस के। टाइम एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब क्या है कि इसमें कोई भी इंक्लिनेशन नहीं है। और इंक्लिनेशन नहीं है, अगर मैं आपको स्लोप चेक करने को कहूं, जैसे मान लो मैं आपके सामने यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करूं, मैं कहूं इस पे स्लोप चेक करो, आप कहोगे सर स्लोप चेक करने के लिए तो आप हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करने को कहते थे। मैं कहूंगा हाँ तो करो, तो आप कहोगे सर हॉरिजॉन्टल शिफ्ट तो कर दिया, बट सर जो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करा है, एक मिनट, आप कहोगे कि सर जो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करा है वो तो पहले ही हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग है। अब हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल के बीच में कोई एंगल हो सकता है क्या, दो पैरेलल लाइंस के बीच में कभी कोई एंगल होता है, कोई भी एंगल नहीं होता। इसीलिए आपको याद रखना है कि ऐसे केस में ये जो आपने ग्राफ बनाया है ये किसको शो कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन को। बहुत ध्यान से समझना बेटा, यही ग्राफ जो है वो डिस्टेंस टाइम में ऐसा वाला ग्राफ रिप्रेजेंट करता था बॉडी एट रेस्ट को, मतलब बॉडी जो थी वो किस पर थी, रेस्ट पर थी। बट यही ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करता है कौन से में, वेलोसिटी टाइम में। तो रट्टा नहीं मारना है कि अगर ऐसे सीधी लाइन बन गई तो इसका मतलब बॉडी रेस्ट पर है, नहीं भैया। अगर सीधी लाइन बन गई तो डिस्टेंस टाइम के लिए बॉडी रेस्ट पर है, बट वेलोसिटी टाइम के लिए बॉडी रेस्ट पर नहीं है। ये रिप्रेजेंट करेगा कि भैया बॉडी में कुछ ना कुछ तो मोशन हो रहा है, और उसी को कहते हैं हम कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ये पहली चीज। अब अगर आपसे बात करेगी सर तो फिर एक बात बताइए, अगर यही ग्राफ ऐसा ना बना के, यही डिस्टेंस टाइम वाला ग्राफ जो है ये ऐसा ना बनाकर अगर हम ऐसा बना दे, स्ट्रेट लाइन बना दे, स्ट्रेट लाइन जैसे वहां पे पढ़ा था। अब आपने वहां पर यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ कैसा पढ़ा था, ऐसा पढ़ा था सीधा। अब इसी को यहां पर अगर हम बात करें वेलोसिटी टाइम के लिए, अगर मैं ग्राफ को ऐसे बनाता हूं, ऐसे लाइन इंक्लाइंड, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये देखिए ये थीटा है, किसी भी पॉइंट पर मार्क करूंगा सारी जगह थीटा क्या है, सेम है। और आपको पता है थीटा जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो क्या चल रही है, कांस्टेंट चल रही है, समय के साथ चेंज नहीं हो रही। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट चल रही है तो आप इसे ये समझ लीजिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी कैसे रेट पर बढ़ रही होगी, यूनिफॉर्म रेट पर। इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।
और अगर यही एक्सेलरेशन 0 होती तो मोशन कैसा होता? यूनिफॉर्म। ये चीज समझिए, दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसी ग्राफ को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे बना दूंगा, ऐसे करके, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सीधे सीधे चीज है, रट्टा नहीं मारना, अपने को समझना है, सामने दिख रहा है। स्ट्रेट लाइन गई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ऐसे बनाती कर्व बनाती गई नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब इसी में एक और ग्राफ हमने चुनना सा पड़ा था, अगर आपको याद हो, और बड़ा प्यारा सा ग्राफ था वो, अभी बता देते हैं। आप कहोगे सर तो क्या इसमें भी एक्सेलरेटेड और रिटार्डिंग मोशन आते हैं? मैं कहूंगा हाँ जी आते हैं। आप कहोगे कैसे? देखो यार तुम खुद बताओ, अगर मैं ग्राफ को ऐसे बना दूं, पैराबोला, पैराबोला याद रखा ना, पैराबोला बर्फ का गोला, वैसे याद रखना है। तो अगर मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स पर स्लोप चेक करूंगा तो मुझे समय के साथ स्लोप कैसा दिख रहा है? बढ़ता दिख रहा है। समय के साथ स्लोप जो है वो कैसा दिख रहा है? बढ़ता दिख रहा है। तो इसीलिए ये वाला कैसा मोशन हो जाएगा? बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलरेटेड मोशन। बॉडी जो है वो क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेटेड मोशन। और यहीं पर अगर मैं इसी ग्राफ को ऐसे बना दूं, ऐसे, ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? समय के साथ जो स्लोप है वो कम होता जा रहा है। समय के साथ जो स्लोप है वो कम होता जा रहा है। समय के साथ स्लोप जो है वो कम होता जा रहा है। और स्लोप डिक्रीज होने का मतलब क्या है? जो रेट ऑफ एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या कर रही है? डिक्रीज होती जा रही है। और एक्सेलरेशन डिक्रीज होती जा रही है तो ये कैसा मोशन है? डिक्रीज्ड एक्सेलरेशन। डिक्रीज्ड एक्सेलरेशन, इसमें मतलब एक्सेलरेशन का जो रेट है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है? समय के साथ डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बेटा रिटार्डेशन नहीं है। रिटार्ड करने का मतलब क्या होता है? कि वेलोसिटी क्या हो जाए? कम हो जाए। और वेलोसिटी रिटार्ड होने का, देखो अगर आपसे कहते हैं ना कि सर बॉडी कम्स टू रेस्ट, या फिर रिटार्डेशन का ग्राफ, ये था वेलोसिटी, ये थी टाइम। रिटार्ड करने का मतलब क्या होता है? ब्रेक सप्लाई करना। ब्रेक सप्लाई करने का मतलब क्या होता है? समय के साथ जो वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी, ऐसे। तो ये जो ग्राफ बनेगा ना, समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। ये ग्राफ होगा किसका? रिटार्डेशन का। ये जो ग्राफ है ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ये जो ग्राफ है ये डिक्रीज्ड एक्सेलरेशन, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। और ये कैसा है? डिक्रीज्ड एक्सेलरेशन। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं होता रिटार्डेशन। ध्यान से समझो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। देखो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? कि अगर मैंने पहले सेकंड में इतने से एक्सेलरेट करा तो अगले सेकंड में ज्यादा से एक्सेलरेट करा, अगले सेकंड में उससे ज्यादा से एक्सेलरेट करा। मतलब समय के साथ मेरा एक्सेलरेट करने का रेट बढ़ रहा है, ज्यादा एक्सेलरेट कर रहा हूं। और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा? कर अभी भी एक्सेलरेट ही रहा हूं बट समय के साथ कम। जैसे मान लो पहले सेकंड में इतना एक्सेलरेट करा, अगले सेकंड में उससे थोड़ा कम एक्सेलरेट करा, अगले सेकंड में बहुत कम एक्सेलरेट करा, अगले सेकंड में बिल्कुल ही चुन्ना से एक्सेलरेट करा। मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है मेरा एक्सेलरेट करने का रेट कम हो रहा है बट कर अभी भी मैं एक्सेलरेट ही रहा हूं। इसीलिए ये वाले ग्राफ में देखो लॉजिक भी तो लगाओ। आप देख रहे हो समय चाहे ये इधर की तरफ जा रहा है बट बेटा समय के साथ साथ वेलोसिटी तो बढ़ी रही है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी देखो, इस पॉइंट पे वेलोसिटी देखो, इस पॉइंट पे वेलोसिटी देखो। समय के साथ वेलोसिटी तो बढ़ी रही है, इसीलिए वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब व्हीकल अभी भी एक्सेलरेट कर रहा है बट जो उसका रेट ऑफ एक्सेलरेशन है वो समय के साथ डिक्रीज कर रहा है। दिस इज कॉल्ड कौन सी एक्सेलरेशन? डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इसका मतलब होगा रिटार्डेशन। आप वेलोसिटी टाइम के लिए बॉडी एट रेस्ट का ग्राफ बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। कैसे बनाओगे? वेलोसिटी जीरो दिखानी पड़ेगी। इसके लिए अगर बॉडी एट रेस्ट बनाना तो कुछ ऐसा बनेगा, जैसे मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ओरिजिन पे ही बनाना और ऐसे सीधी लाइन बना देना कि वेलोसिटी जीरो है और समय के साथ जीरो ही रह रही है। ये चीज समझिएगा। गलती से भी बॉडी एट रेस्ट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन मत बना देना, वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, वो शो करेगा समय के साथ कुछ वेलोसिटी है। हर एक ग्राफ को ध्यान से समझना बेटा, तसल्ली से समझना, अपने आप समझ आएंगी चीजें, ठीक है। अब इसमें ना कुछ ग्राफ बनते हैं, जैसे कि आप ये मान लीजिए कुछ ऐसे ग्राफ बनेंगे आपके सामने। वेलोसिटी टाइम की बात कर रहा हूं मैं, चलो वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम की भी देखते हैं। फर्क है, देखो एक फर्क यहीं पे समझा रहा हूं और उसको ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे बात करता हूं कौन से की? स्पीड टाइम ग्राफ की, स्पीड टाइम ग्राफ की। और ये ग्राफ हम किसके लिए बना रहे हैं? स्टोन थ्रोन अपवर्ड। अब एक लॉजिक लगाते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। अगर मैं एक पत्थर को ऐसे ऊपर की तरफ फेंकूंगा,
ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो आपको पता है धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, जैसे जैसे ऊपर जाता है ग्रेविटी उसे खींचती है, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, एक टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा जहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम हो चुकी होगी, जीरो हो चुकी होगी, फिर वो नीचे गिरना शुरू करेगा, वेलोसिटी फिर से बढ़ती जाएगी। तो मतलब ग्राफ आपको किस तरीके से प्लॉट करना। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड तो डायरेक्शन पे डिपेंड करती नहीं, तो मुझे क्या दिखेगा, पहले स्पीड कम होती गई कम होती गई कम होती गई, जीरो हुई, और फिर उसके बाद स्पीड फिर से बढ़ती चली गई, नीचे गिरते हुए बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तो मतलब पहले क्या दिखाना है, मान लेते हैं आपने किसी स्पीड से फेंका, फॉर एग्जांपल आपने उसे 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, ऊपर जाते 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 उसकी स्पीड समय के साथ कम होती जा रही है, 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 टॉप पॉइंट पर आके क्या हो गई, जीरो। ये जो पॉइंट है कौन सा पॉइंट है हमारा, टॉप पॉइंट। टॉप पॉइंट पर आके क्या होगी, जीरो। फिर नीचे गिरने लगा तो आगे की तरफ बढ़ता गया, वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और मैक्सिमम वेलोसिटी उतनी ही अचीव होती है, याद रखना। अगर कुछ भी लॉसेस नहीं है, हमने जो लॉसेस हैं उन्हें क्या कर रखा है, नेग्लेक्ट कर रखा है, तो जितनी स्पीड से फेंकते हो उतनी स्पीड से वापस भी आता है। तो ये ग्राफ तो बन गया आपका कौन सा, स्पीड टाइम ग्राफ फॉर स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब बेटा यही ग्राफ अगर मैं वेलोसिटी के लिए बनाता ना, अगर यही ग्राफ मैं आपसे कहता मैं वेलोसिटी टाइम के लिए बनाता, तो उसमें फर्क है। अब वेलोसिटी टाइम में आपको क्या दिखता बेटा, वेलोसिटी जो है वो एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, तो जब बॉडी नीचे आ रही होगी उसकी वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये चीज समझिए। तो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपने उसे मान लीजिए 40 से ही फेंका, तो वो 40 से जाता जाएगा, कम होती जाएगी कम होती जाएगी कम होती जाएगी कम होती जाएगी, कौन से पे पहुंच गया, जीरो पे। जीरो मतलब कौन सा पॉइंट, टॉप पॉइंट। अब ये ग्राफ इधर की तरफ नहीं जाएगा, अब स्पीड बढ़ेगी बट अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी बढ़ेगी बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ चला जाएगा ऐसे, और जहां पे जाके रुकेगा वो मान लेते हैं इसी की वैल्यू होगी। जैसे मान लो ये वाली -40 है, तो ये भी कितनी होगी, -40, बट ये सारी वैल्यूज क्या है, नेगेटिव, और ये सारी वैल्यूज यहां पे जो जा रही है नीचे की तरफ। मतलब ऐसे सीधी लाइन जो नीचे की तरफ जाती हुई बनेगी, ये बनेगी वेलोसिटी टाइम के लिए, और ये वाली बनेगी किसके लिए, स्पीड टाइम के लिए, फॉर स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब ऐसा ही ग्राफ देखो उल्टा भी बनता है। ऐसा ही ग्राफ अगर मैं तुमसे कहूं, अभी तो स्टोन को ऊपर फेंका था, अब अगर मैं स्टोन को किसी हाइट से ड्रॉप करूं, स्टोन को किसी हाइट से ड्रॉप करोगे, इनिशियल उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, ड्रॉप करोगे, नीचे जाते 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 उसकी वेलोसिटी क्या करेगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, फिर सडनली टकराते ही क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अगर आप स्टोन थ्रोन अपवर्ड के लिए बना रहे हैं, सॉरी स्टोन ड्रॉप्ड के लिए बना रहे हैं, ये जो स्टोन है मान लेते हैं हमने इसे क्या करा है, ड्रॉप करा, स्टोन ड्रॉप के लिए अगर हम ग्राफ बनाए तो आपको क्या दिखेगा, जीरो से उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और एक पॉइंट पर पहुंच के जब वो टकराने वाला होगा, जैसे ही टकराएगा स्पीड सारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये वाला ग्राफ जो है ये किसके लिए हो गया, स्टोन क्या करा है आपने, ड्रॉप करा है आपने। तो ऐसे आपको ग्राफ्स थोड़े बहुत याद रखने हैं बेटा। यहां पर हमारा मेजर सिंपल तरीके से हमारा ग्राफ का टॉपिक खत्म होता है। हमने ग्राफ्स देखे हैं, ग्राफ के और भी अच्छे बहुत क्वेश्चन है, वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे, बट मेन जो आपके की कंसर्न्स होते हैं वो इन्हीं ग्राफ में से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आप इन ग्राफ्स को रिवाइज करिए, समझते रहिए, कोई भी दिक्कत आइए पूछिएगा।